नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा बुक जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अति उत्तम है। और वर्तमान समय के अंदर हम जो व्यक्ति आजकल एकदम हरी भरी में रह रहे हैं या मानसिक तान तनाव में रह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए स्पेशली हमारा लाइफ नॉर्मलाइज करने के लिए श्यामाचरण क्रिया योग व अद्वैतवाद के अंदर के बहुत बहुमूल्य विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने कहा है सबसे बड़ा भय सबको क्या रहता है। हर एक व्यक्ति को सबसे बड़ा भय क्या है, तो अपना प्रिय व्यक्ति हमसे दूर जाना या हम लोग मृत्यु पाना। तो मृत्यु ये सबसे बड़ा भय जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर आजकल पहले जमाने से चल रहा है। तो उस मृत्यु के भय से किस तरह से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए कुछ बताया है। जैसे हमको पता है कि हम लोग मैक्सिमम टाइम मोबाइल के अंदर या टीवी के अंदर, टेलीविजन, रेडियो, ये जो सभी चीजें है ना, या कोलाहल या पास्ट का या फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना, इसके कारण क्या हो रहा है पता है, हमारा आध्यात्मिक प्रगति रुक रहा है। कहीं तो हम लोग इसके जाल के अंदर इतना फंस चुके हैं कि हमको खुद को पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या चाहिए। हम मोबाइल तो लेते एक बात के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, मगर कुछ और ही देखते बैठते हैं और हम लोग क्या देख रहे थे और मुझे क्या देखना था ये भी हमको याद नहीं रहते। तो क्षणिक सुख के लिए जो हमारा जो इम्पोर्टेंट सुख है यानी आत्मा का प्रगति, वो हम लोग भूल रहे हैं। और ये जो मोह माया के चक्कर में हम लोग इतने फंस गए हैं ना, उसके साथ टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति रुक रहा है बोले तो क्या, आत्मा के ऊपर के जो लेयर थे वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी अज्ञान का लेयर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो किस तरह से भय की मृत्यु से बाहर निकलना है और किस तरह से इस अज्ञान से बाहर निकलना है, तो उसके लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया उन्होंने कि आपको सबसे प्रथम होना है कि शरीर को रोग मुक्त रखना है। रोग मुक्त रखना ही एक योगी का धर्म है। यानी योगी भी जो योग कार्य करते हैं उनको भी धर्म है कि सबसे पहले अपना शरीर को निरोगी रखना है। शरीर को निरोगी रखने के लिए आपको तो बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी सबके पास है, तो प्लीज उसको अल्टीमेट क्या बोलते हैं अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। जैसे कि मॉर्निंग वॉक रहेगा, प्राणायाम रहेगा, योगासन रहेगा या एक्सरसाइज रहेगा। इसी के साथ आनंदी रहने को बताया है। ओके, आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए। और भय से मुक्ति कैसे करना है, ये मृत्यु के भय से, वो आज बताती हूँ कि क्या कहा है इन्होंने। इस सब का कारण क्या है, तो मन चंचल है, प्राण चंचल है। मन और प्राण चंचलता के कारण मन चंचल होता है, और मन चंचल होने के कारण ही अपने शरीर के अंदर 49 वायु के टाइप से वो सभी चंचल हो जाते हैं। और वो जहां जहां पे रहते हैं वो पार्ट का चंचलता ज्यादा हो जाती है। तो इसको स्थिर करना ही महत्वपूर्ण बात है। और जब मनुष्य अंतर्मुखी प्राणायाम ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पहले ही कहा था एपिसोड्स के अंदर कि कूटस्थ चैतन्य, खेचरी मुद्रा एंड टंग को इन्वर्ट करना है, और उसके साथ अंतर्मुखी प्राणायाम, ये 3 क्रिया बताए हैं यहाँ पे। अंतर्मुखी प्राणायाम क्या रहता है, इसका डिटेल चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो का लिंक में भेजूंगी, वो आप देख सकते हैं। अंतर्मुखी प्राणायाम के अंदर प्राणवात और अपानवात, ये दोनों का जो गति है वो रुद्ध हो जाता है, और उस टाइम में हमारा श्वास एकदम से स्टॉप हो जाता है, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। उसी को बोलते हैं केवल कुंभक। और इस केवल कुंभक के अंदर ही हमारा प्राण का चंचलता, मन की चंचलता कम होते जाती रहती है। जब मनुष्य अंतर्मुखी प्राणायाम का रहस्य समझ में आता है उसको, तब वह मन, बुद्धि, सत्व आदि गुण और इंद्रिय की सेवा करना छोड़ देता है। वो निष्काम आत्म कर्म करना चालू हो जाता है। निष्काम आत्म कर्म यानी क्या, तो अंतर्मुखी प्राणायाम करना है। और ये किसके कारण चंचल हो रहा है, मन। और हम लोग किसकी सेवा कर रहे हैं, तो मन की सेवा कर रहे हैं, मन जो बोलता है वो कर रहे हैं। दूसरी बात बुद्धि, हमारा बुद्धि ये करना है वो करना है, उसके अंदर घुस रहे हैं हम लोग। और इंद्रियादि गुण यानी क्या, हमारे जो इंद्रिय रहते हैं ना, जैसे आंखों को क्या अच्छा अच्छा देखना है, कानों को अच्छा अच्छा सुनना है, क्या सुनना है क्या नहीं करना है, हमारा नाक अच्छा स्मेल लगा तो उधर खाने की इच्छा, ठीक है, जीवा से। और ये देखिए, तो ये इंद्रिय के वश में हम लोग है। इंद्रिय और मन, इन दोनों के वश के अंदर हम लोग अज्ञान के अंदर ज्यादा घुस रहे हैं। तो उसका रहस्य जब समझ में आता है प्राण कर्म का, तो इसकी सेवा करना छोड़ देता है व्यक्ति, और अंतर्मुखी होकर आत्मज्ञान करके एक जगह शांत मौन में बैठ के अंतर्मुखी प्राणायाम करना चालू करता है। उस टाइम में प्राण की स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है। और जब प्राण की स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, हमारे जन्मों जन्मों के संचित जो पाप रहते हैं ना,
क्या रहता है, हम लोग अभी यहाँ पे जन्म लिए समझो, किस लिए जन्म लिया रहता है, क्योंकि हम लोगों ने संचित कुछ पाप पुण्य किए रहते हैं हमारे पहले जन्म के अंदर। वो संचित पाप और पुण्य का कर्म भोगने के लिए हम लोग और एक जन्म लेते हैं। जब हम लोग प्राण कर्म करते रहते हैं, तब हमारे संचित जो पाप है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। और जब वो धीरे धीरे जब नष्ट हो जाते हैं, तब वहां पे न पाप रहता है न पुण्य रहता है। एक समय ऐसा आ जाता है, देयर इज नो पाप एंड नो पुण्य, ओके, हमारे कर्म फल के अंदर। तो अगर जहाँ पे पाप ही नहीं और जहाँ पे पुण्य नहीं है, तो हमारा जन्म मरण किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने, अगर हमारा कुछ ख्वाहिश है और हमने कुछ इस जन्म में बहुत सारे गलत काम किए हैं, तो उसके भोगने के लिए नेक्स्ट जन्म करते हैं। या हम लोग बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो नेक्स्ट जन्म में बहुत अच्छी जगह पे हमारा जन्म होता है। मगर जब निष्कर्म हो जाता है, ठीक है, मन मना भाव बोलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ऐसा प्राण कर्म की स्थिति आ जाती है कि उस टाइम में सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। पाप और पुण्य न्यूट्रलाइज होने के बाद देयर इज नो कर्म। हम लोग जो प्राण कर्म कर रहे हैं उससे बस केवल कुंभक लगेगा, श्वास, डीप ब्रीदिंग और जो रहता है ना, उसके अंदर स्टॉप हो जाएगी, यानी प्राण और अपान वायु का रुद्ध हो जाएगा और निष्कर्मता आ जाएगी। वो स्टेज के अंदर नया जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मृत्यु का भय कैसे है? तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय क्यों रहता है? तो जो मृत्यु पाते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, और हम अज्ञान है मृत्यु के लिए। हमारे जिंदगी के अंदर वास्तविक मृत्यु के पूर्व ही मृत्यु की अवस्था का अगर हमको ज्ञान हो जाए, तो उसको बोलते हैं ज्ञान। मृत व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता और जीवित व्यक्ति इस अवस्था को वास्तविक रूप से अनभिज्ञ है, कि नॉलेज नहीं उसका, इसलिए वो मृत्यु से डरते हैं। मगर योगी जो है उसको जिंदा रहते ही मृत्यु के पूर्व और मृत्यु की अवस्था का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, इसलिए मृत्यु भय से वो दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस प्राण कर्म का अभ्यास गुरु उपदेश द्वारा प्राप्त निष्ठा पूर्वक करने से ही उस स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ पे जीवित रहते ही मृत्यु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वह जन्म मरण दोनों समान रूप से देख लेता है और उसको जन्म मरण के अंदर डिफरेंस नहीं लगता। जीते जी भी वो मर गया, मरते मरते भी जी लिया, ऐसे कह सकते हैं। इसी को जीवन मृत अवस्था कहते हैं और इस भय से वो मुक्त हो जाता है। मुक्त अवस्था का ज्ञान न होने से भय अवस्था रहती है, और जब इसके मृत अवस्था का ज्ञान होता है तब उसको बोलते हैं जीवन मृत अवस्था। मगर इस भय का कारण ही अज्ञानता है, और जब भी ज्ञान आता है तब निर्भयता आती है। तो ज्ञान कैसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं? तो हमको कंटिन्यूस प्राण कर्म करते रहना है। साधना ही इसका आश्रय है, साधना साधना और साधना। संसार का मोह योगी को नहीं रहता, वह मृत्यु काल में भी चैतन्य अवस्था के स्थिर अवस्था में रहता है। वही उसी को बोलते ब्रह्म निर्वाण अवस्था। निर्वाण यानी क्या? तो निर्वाण अर्थात वान रहित। वान का मतलब होता है श्वास, श्वास रहित अवस्था ही निर्वाण अवस्था है। तो ऐसे श्वास रहित यानी इतना प्राण कर्म करना है कि हमारा ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, हम लोग कुंभक अवस्था में रह जाए। जीते जी हम लोग कुंभक अवस्था में जब रहते हैं, इतना कुंभक पहले 1 सेकंड 10 सेकंड लगते रहता है, वही ज्यादा हो जाता है। ऐसा कहा है उन्होंने कि आंखें बंद करके भी मुझे बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा है, योगी ने यहाँ पे कहा है। संसार का मोह भी उसको नहीं रहता। निर्वाण अवस्था प्राप्त होते ही योगियों की सर्व वर्तमान चंचल अवस्था एवं मृत्यु के बाद की अवस्था का दोनों का ज्ञान हो जाता है। कल क्या होने वाला है ये सामान्य मनुष्य नहीं जान पाता, मगर योगी आराम से जान पा सकते हैं। इसलिए सब कुछ ज्ञान हो जाता है कब? जब कूटस्थ के अंदर हमारा पूरा कंसंट्रेशन प्रॉपरली हो जाता है। ओके, अव्यक्त अवस्था का ज्ञान हो जाता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। कूटस्थ के नीचे जो है वो चंचलता है, और कूटस्थ में जैसे प्राण को हम लोग ये कर जाते हैं, उस प्राण सभी प्रकार के प्राण कूटस्थ के अंदर आके मिल जाते हैं। दैट इज अवस्था, इज विज्ञान अवस्था। प्राण कर्म द्वारा कूटस्थ पर्यंत योगियों को यात्रा है, इसी को यातायात बोलते हैं। यही है ट्रांसपोर्टेशन, यानी मूलाधार से लेके ऊपर तक इसको वायु को लेके जाना है। इस तरह से तृप्तात्मा वो कहे जाते हैं जो कूटस्थ के नीचे और ऊपर सभी का ज्ञान और अज्ञान उन दोनों का भाव जिनको हो जाता है,
उसको तृप्तात्मा कहते हैं और वो सभी को समदृष्टि से देखता है, उसी को युक्तमय आत्मा कहते हैं। उनका तृतीय नेत्र खुल जाता है और माया से जगत में जो भी चल रहा है सबका विद्यमान वो रहता है। परमात्मा भाव जगत का दर्शन उसे नहीं हो पाता, जो माया से उत्पत्ति है ना उसको नहीं कुछ भी नहीं लगता, वो अंदर ही परमानंद अवस्था में रह जाता है। उसको परमानंद अवस्था ऐसे रहती है कि उसको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है करके कहा है। उसी को कहते द्वैत भाव, जब हम लोग माया से जकड़े रहते हैं, और उसी को कहते अद्वैत भाव जब हमको अव्यक्त अवस्था रहती है। इसलिए शून्य के भीतर इसके अंदर जाते 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 थे उन्होंने क्या कहा, पूरा ध्यान करते वक्त पूरा इधर तृतीय नेत्र के अंदर ही ध्यान करते रहना है, इसके अंदर ही देखते रहना है। जैसे जैसे आप लोग देखोगे ना वैसे वैसे आपका तृतीय नेत्र खुल जाएगा। उसी के साथ प्राण और अपान वायु को भी रुद्ध करना है और तालु मुद्रा करना है। ये करते 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 हमारा नेत्र खुल जाएगा और एक शून्य अवस्था आ जाएगी। शून्य ने कुछ भी नहीं, और चंचल, कुछ चंचलता ही नहीं रहेगी बॉडी के अंदर। और मुझे आंख बंद करने से बाहर की सब चीज मालूम हो रही है करके एक डायरी के अंदर लिखा गया है। तो इस तरह से भय, मृत्यु के भय से मुक्ति और जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति किस तरह से पाते हैं, इसका थोड़ा सा वर्णन इसके अंदर है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है।